हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फिरमेट थ्योरम से रिलेटेड और उसकी कॉरोलरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ सॉल्व करेंगे कि फिरमेट थ्योरम किस तरह से यूजफुल है। फिरमेट थ्योरम से को यूज करते हुए हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फिरमेट थ्योरम का प्रूफ समझाया, उससे रिलेटेड कॉरोलरीज समझाई। तो यहाँ पर फिरमेट थ्योरम का एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, यूज फिरमेट थ्योरम टू वेरीफाई दैट दिस 17 डिवाइड्स 11 रेज टू द पावर 104 प्लस 1। यहाँ पर 17 डिवाइड कर रहा है, यानी कि एन क्या है यहाँ पर, या पी आप बोल सकते हो कि पी की वैल्यू क्या है, 17 है। दैट डिवाइड्स 11 रेज टू द पावर 104, यानी कि ए क्या है आपका 11। तो सबसे पहले 11 और 17 इन दोनों के बीच का जीसीडी क्या है, 1 है। और वैसे भी 17 क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। तो हम क्या करें, फिरमेट थ्योरम को अप्लाई करें। क्या कहते हैं फिरमेट थ्योरम, दिस a रेज टू द पावर p माइनस 1 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। आपके एग्जाम में अगर डीयू के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी प्रोसेस से करना है, क्योंकि वैसे भी क्या करना है, इसको वेरीफाई करके थ्योरम को वेरीफाई करना और हमें ये शो करके दिखाना है। दिस 11 रेज टू द पावर 104 प्लस 1 किसको डिवाइड करता है, 17 डिवाइड करता है इसको। तो a की वैल्यू क्या है 11, p की वैल्यू क्या है 17, हमने यहाँ पर नोट डाउन की। अब a की पावर यानी कि 11, मैंने a की पावर लिखा है 17 माइनस 1 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। नेक्स्ट स्टेप में मैंने a की वैल्यू भी पुट कर दी है 11, a की वैल्यू 11 रेज टू द पावर 16 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 17। अभी हमें क्या चाहिए 104 पावर, तो क्या करें 16 का हाईएस्ट मल्टीपल ले लेते हैं और 10 से लेस। तो ये क्या है 16 6 या 96 होगा। 7 टाइम्स करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसी पावर्स बनानी है जो इससे मतलब 10 के क्लोजर हो। डायरेक्ट अगर बनी जाती है उसके मल्टीपल्स में तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपको इससे जस्ट लेस कुछ पावर में आपको मल्टीपल्स लेना है। तो 16 6 जा क्या हो जाएगा 96, इसकी दोनों साइड ही लेंगे पावर, तो दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 17। कितनी पावर्स रह गई है, 104 रहती है हमारे पास, यानी कि 8। 11 रेज टू द पावर 8 को मैंने क्या करा, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ 11 रेज टू द पावर 8 इंटू 11 रेज टू द पावर 96 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 रेज टू द पावर 8 मॉड 17। अब क्या है कि ये पावर तो इस साइड तो बन गई लेफ्ट हैंड साइड पर, बट अभी मुझे 11 रेज टू द पावर 8 की वैल्यू नहीं पता है विद मॉड्यूलो 70। तो हम क्या करेंगे 11 रेज टू द पावर 8 इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 11 रेज टू द पावर 1 तो विच इज इक्वल टू 1, तो वो तो हमें लेने की जरूरत नहीं है। 11 रेज टू द पावर 2 से स्टार्ट करते हैं। 11 रेज टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 121। 17 के टाइम टेबल बोलोगे तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, 2 के कॉन्ग्रुएंट आएगा विद मॉड्यूलो 17। दोनों साइड 8 पावर यानी कि 4 कर दें तो ये 4 टू 8 बन जाएगी, और 2 रेज टू द पावर 4 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा 16। ये किसके कॉन्ग्रुएंट आया 16, यानी कि 11 रेज टू द पावर 8 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 मॉड 17। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड को फर्स्ट में यूज करते हैं। यहाँ हमने सेकंड इक्वेशन जो थी उसको फर्स्ट में यूज किया, तो मेरे पास क्या बना 11 रेज टू द पावर 104 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 मॉड 17। 16 को क्या लिख सकते हैं, दिस इज p माइनस 1, और कैसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1, क्योंकि ये कंप्लीट 17 का डिवाइजर तो नहीं, नेगेटिव टर्म्स में क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 1। तो यहाँ से 11 रेज टू द पावर 104 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी डिमांड क्या है, इसको मुझे क्या ले जाना है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम क्या करें +1 यहाँ पर भी कर दें, और क्या करोगे आप यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जैसे यहाँ पर ये जाएगा तो ये किसके 0 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो 0 को क्या लिख सकते हैं हम 70। अगर इस स्टेप में आप देखोगे दिस 11 रेज टू द पावर 104 प्लस 1 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 17। 0 को क्या लिख सकते हो 17, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज हमारी तो डिमांड ही क्या है ये है, ठीक है। तो 11 रेज टू द पावर 104 प्लस 1 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 0
व्हाट दिस इम्प्लाइज 17 किसको डिवाइड करता है, इस टर्म को डिवाइड करता है, और यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करके दिखाना था। चलो इससे रिलेटेड अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और करते हैं। जब आपको क्वेश्चन में गिवन है जीसीडी ए और 35 का 1 है, नाउ यू हैव टू शो दैट दिस a रेज़ टू द पावर 12 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 35। ठीक है, यानी कि n तो मुझे पता चल गया कि n क्या है मेरे पास 35, बट ये क्या है 35 इज नॉट अ प्राइम नंबर। बट मेरी जो फिरमेट थ्योरम कहती है a रेज़ टू द पावर p माइनस 1 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p होता है। तो यहाँ पर बट 35 तो प्राइम नहीं है, बट इसका प्रोडक्ट अगर हम देखें वो क्या हो जाएगा, प्राइम। 35 को प्राइम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, और दोनों ही कैसे हैं, प्राइम नंबर है, और क्या है, दोनों के बीच का जीसीडी क्या है, 1 है। ठीक है, तो जो हमने कॉरोलरी सेकंड पढ़ी थी फिरमेट थ्योरम पर बेस्ड, वहाँ से हम देखते हैं कि पहले तो इन्हें हमें क्या लिखा, इस जो एन पी को है उसको हमने डिवाइड कर, वो प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटू 7 के टर्म्स में लिख लिया, और क्या है कि दोनों ही क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्राइम है। तो अब हमारी कंडीशन क्या हो गई, ए जीसीडी ए एंड 5 भी क्या होगा 1, जीसीडी ए और 35 क्या है, क्योंकि 1 है। तो पहले इसको यूज करते हैं, इस पे फिरमेट थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगी, ए की पावर p माइनस 1, यानी कि ए की पावर 5 माइनस 1 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5। तो ए की पावर 4 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5 लिख सकते हैं। हमें क्या चाहिए, ए की पावर 12, तो ए की इसकी होल पावर 3 कर दिया, ए की पावर 12 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। 5 के बाद इसका प्रोडक्ट क्या था, 7 में था, सेम इसमें भी अप्लाई करें, तो ए की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। हमें क्या चाहिए, 12 चाहिए, ए की पावर 12 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ गया। अब दोनों इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 क्या कहती हैं कि उससे हमने लिखा कि ए की पावर 12 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 विद मॉड, दोनों कैल्शियम 7 एंड 5। ठीक है, तो क्योंकि एक बार 5 की थी, 5 डिवाइड्स ए रेज़ टू द पावर 12 माइनस 1, 7 डिवाइड्स ए रेज़ टू द पावर 12 माइनस 1, यानी कि 7 इंटू 5 पी क्यू divides a raised to the power 12 minus 1. So in this way we can write a raised to the power 12 which is congruent to 1 mod 35। ऐसे लिखना चाहते हो ऐसा लिखो, अदरवाइज आप क्या बाई कॉरोलरी 2 से भी लिख सकते हो। बाई कॉरोलरी 2 क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू डिवाइड्स ए रेज टू द पावर पी क्यू माइनस 1, बट यहाँ पर पी क्यू नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें ए की पावर 12 के लिए शो करना था। तो प्रोडक्ट हमने लिया और वहाँ से इसको निकाल दिया। एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट टाइप का, जहाँ पर ए का 133 के साथ क्या है, जीसीडी 1, बी का भी 133 के साथ जीसीडी क्या है, 1 है। तो हमें शो करना है दिस 133 डिवाइड्स ए रेज टू द पावर 18 माइनस बी रेज टू द पावर 18। इसको प्रूव करने के लिए हम जरा देखते हैं एन की वैल्यू क्या दी हुई है, 133। अब 133 आप चेक कर सकते हो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, इट मीन्स वो क्या है, प्राइम नंबर तो नहीं है। और अगर जिन बच्चों को प्राइम नंबर्स याद है ज़्यादा, तो वो भी देख सकते हैं कि 131 इज़ अ प्राइम नंबर, 133 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 133 को मैं प्रोडक्ट 7 इंटू 19 लिख सकती हूँ, और ये दोनों ही क्या है, मेरे प्राइम नंबर्स हैं, और इन दोनों के बीच का जीसीडी भी क्या होगा, 1 होगा। तो अब लिखिए अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी के अकॉर्डिंग, ए और 7 का जीसीडी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए और 19 का बीच का जीसीडी भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिरमेट थ्योरम इस पर अप्लाई करें तो यहाँ से लिख सकते हैं ए की पावर 6 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, ए की पावर 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, क्योंकि मुझे पावर 18 चाहिए। सिमिलरली यहाँ से भी लिख सकती हूँ ए की पावर 18 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 19। फर्स्ट और सेकंड से हम क्या क्लब कर सकते हैं, ए की पावर 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड एलसीएम ऑफ दिस 7 एंड 19। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ए की पावर 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 133। सिमिलरली हम किसके लिए लिखें, बी के लिए लिखें। बी के लिए हमारे पास क्या आएगा, बी की पावर 18 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 33।
a is congruent to 1 mod 33 है, b की पावर 18 is congruent to 1 mod 33 है, तो दोनों से क्या लिख सकते हैं, a की पावर 18 is congruent to b की पावर 18 mod 33। और ये क्या इम्प्लाइज करता है, 133 डिवाइड्स a रेज टू द पावर 18 माइनस b रेज टू द पावर 18। थर्ड, और क्योंकि a की पावर 18 किसके कॉन्ग्रुएंट था, a की पावर 18 कॉन्ग्रुएंट टू 1 था और b की पावर 18 भी कॉन्ग्रुएंट क्या था, 1 था, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर 18। 1 की वैल्यू लिख दो आप, क्योंकि 1 किसके इक्वल है, b की पावर 18 से। तो ये हमारा एक डिफरेंट, यही फर्मेट थ्योरम को यूज करते हुए क्वेश्चन हो गया। ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको a और 42 उनका जीसीडी क्या दिया, 1 दिया है, और आपको शो करना है कि 168 दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स 3, 7, जहाँ पर 3 और 7 आर प्राइम नंबर बट 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, देन वी हैव टू शो दिस प्रोडक्ट, यानी कि 168 डिवाइड्स द a रेज़ टू द पावर 6 माइनस 1। क्या गिवन है, a और 42 का जीसीडी क्या है, 1। तो सबसे पहले a और 42 का जीसीडी हमने लिया, 42 को ब्रेक करके देखते हैं, क्योंकि 42 ये क्या है, मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है, बट 42 का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 7। तो हम लिख सकते हैं a इंटू 2 का जीसीडी 1, a और 3 का जीसीडी 1, a और 7 का जीसीडी 1, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। अगर a और 2 का जीसीडी 1 है तो बाय फर्मेट थ्योरम a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 2 हो गया। a और 3 का जीसीडी 1 है तो बाय दिस a की a इज टू a पावर a स्क्वायर विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3 हो गया, और इसकी होल पावर 3 लेंगे तो क्या आएगा, a की पावर 6 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3, यानी कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 2 हो गया, a की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3 हो गया। थर्ड हम किसके लिए निकालेंगे, थर्ड हम सिमिलरली यहीं से पर लिख देते हैं कि अगर मुझे किसके लिए यहाँ पर अप्लाई करनी हो 7 के लिए, तो बाय फर्मेट थ्योरम a रेज़ टू द पावर 7 माइनस 1 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। तो यहाँ से क्या आएगा, a की पावर 6 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। तो हमने तीनों नंबर्स के लिए इसको शो कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, हमें क्या करना है, 168 डिवाइड्स a रेज़ टू द पावर 6 माइनस 1। तो इसको लेके चलें, इसको लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा a की पावर 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू a माइनस 1। फैक्टराइज कर लिया हमने, इसका इस तरह से लिख सकते हैं। इसी को हमने और फैक्टराइज किया है, a की पावर क्यूब मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ के बचेगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, तो दोनों में ये कॉमन आ जाएगा a क्यूब प्लस 1। इसको जब हम अगेन क्यूब का फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो a माइनस 1 a प्लस 1, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो a है दैट इज ग्रेटर देन 1 है। अब a हमारे पास क्या है कि a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और a ऑब्वियसली कैसा होगा, ऑड होगा, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट में प्रूव किया है a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 2। ठीक है, 2 के लिए 1 के, अगर मेरा ये है तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन जब 3 है या इक्वल टू 3 है, तो मेरे पास क्या था, जो हमारा a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 2 आया था, तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा था, 2 डिवाइड्स a माइनस 1। ठीक है, 2 a माइनस 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या है, a इज ग्रेटर देन जब इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर ये कैसा आएगा, दिस 4 डिवाइड्स a प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसको डिवाइड करेगा, a स्क्वायर माइनस 1 को, a स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करेगा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 8 डिवाइड्स a स्क्वायर माइनस 1। दोनों साइड क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर करोगे, दैट इज a की पावर 6 माइनस 1। इस केस में भी जब लेस देन 0 है तो a भी क्या हो जाएगा, लेस देन 3 हो जाएगा। 4 अब हमारा क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, 4 डिवाइड्स a माइनस 1 एंड 2 डिवाइड्स a प्लस 1। तो हम लिख सकते हैं दोनों ही केसेस में 8 डिवाइड्स a की पावर 6 माइनस 1। 2 भी डिवाइड कर रहे हैं, 8 भी डिवाइड कर रहे हैं, तो अभी हमने लिखा 7 डिवाइड्स a की पावर 6 माइनस 1। इक्वेशन 2 लास्ट जो हमने किया था सेकेंड जाती 3 डिवाइड्स a की पावर 6 माइनस 1, और यहाँ से हमारा जब 2 के लिए निकला था तो हमने इसको 8 के लिए कंक्लूड किया, 8 डिवाइड्स a की पावर 6 माइनस 1। डिफरेंट है नंबर्स, इन तीनों का प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा,
डिवाइड्स ए की पावर 6, क्योंकि सेम नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो इन दिस वे भी हम ये एक इस तरह का क्वेश्चन हम प्रूव कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। लास्ट क्वेश्चन है कि यूज करो फिरमेट थ्योरम को और आपको शो करना है कि अगर मेरा n कोई ग्रेटर देन 0 नंबर है तो 13 डिवाइड्स 11 रेज टू द पावर 12n प्लस 6 प्लस 1। अब ये a है, ये n है आपका, दोनों ही क्या है नंबर्स का जीसीडी क्या है मेरे पास 1 है। अगर दोनों ही नंबर्स का जीसीडी क्या है मेरे पास 1, तो मैं क्या लिख सकती हूँ फिरमेट थ्योरम से। फिरमेट थ्योरम कहती है आपकी a raised to the power p minus 1 which is congruent to 1 mod p। a की जगह मैंने क्या लिख दिया 11 लिख दिया, 11 raised to the power 13 minus 1 which is congruent to 1 mod 13। अब क्या है n ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर n पावर अप्लाई करने पर 12 की पावर n 1 की पावर n which is mod 13। It gives 11 raised to the power 12n which is congruent to 1 mod 13। हमें क्या चाहिए प्लस 6 और चाहिए। 6 को 11 किसके कॉन्ग्रुएंट है मॉड 13 में -2 के, ठीक है। यहाँ से 6 पावर लेंगे तो -2 की पावर 6 क्या होगी, इवन नंबर है तो पॉजिटिव नंबर आएगा, दैट इज 64। मॉड्यूलो 13 अप्लाई करोगे तो 16 5 जा 65, ठीक है। तो 64 है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा -1 के। तो 11 रेज टू द पावर 6 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 13, इन दोनों को क्लब करोगे तो हमारे पास क्या आएगी 11 रेज टू द पावर 12n इंटू 11 रेज टू द पावर 6 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हो -1 मॉड 13। तो ये किसके इक्वल आ गया 11 रेज टू द पावर 12n प्लस 6 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 13। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया 11 रेज टू द पावर 12n प्लस 6 प्लस 1, इसको इस साइड लेके गई तो ये इसके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और ये क्या इम्प्लाइज करेगा 13 डिवाइड्स 11 रेज टू द पावर 12n प्लस 6 प्लस 1 को 13 क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। अब हमारे पास इसी चैप्टर पे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन क्या है, a की पावर 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड 15 है फॉर ऑल a के लिए हमें ये डिराइव करना है। तो ये कैसे डिराइव करेंगे, 15 कैसा है प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर दैट इज 3 and 5, दोनों पर फिरमेट थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास क्या है a की पावर क्यूब विच इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड 3, a की पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड 5। अब